यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइजक है। मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ उसके कलाम को बांट सकूँ। आज हम कलाम मुकद्दस को सीखने के लिए एक नए मौजू के साथ हाजिर हुए हैं ताकि खुदा के कलाम को हम बेहतर तौर पर समझ सकें और उसके वसीले से बरकत पा सकें। आए मेरे साथ खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को खोलें। खुदा के मुकद्दस कलाम में से इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसके 5वें बाब की 16वीं आयत की तलावत की जाएगी। इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसके 5वें बाब की 16वीं आयत। आए मेरे साथ देखें खुदा के कलाम में क्या लिखा है। और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से हम में से हर एक को बड़ी बरकत मिले, आमीन। आज हम वक्त और तौबा और वक्त, इनका आपस में गहरा ताल्लुक है। खुदा ने वक्त दिया है तो उसका एक मकसद है। खुदा ने वक्त दिया है तो खुदा चाहता है कि हम उससे फायदा उठाएं, यानी कि अपनी जिंदगी उसको दें, अपनी जिंदगी उसके हवाले करें। वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। वक्त वैसे ही बड़ी जरूरी चीज है, तो बाइबल बयान करती है कि दिन भी साथ साथ बुरे हैं। तो इन दिनों में जब बुरे दिन हैं, अच्छे हालात नहीं हैं, जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी खुदावंद को दें, तौबा करें। तो कलाम मुकद्दस में हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे वक्त जो है ये हमारी जिंदगी के अंदर तेजी से गुजर रहा है। आप देखें अपने इर्द गिर्द, अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, आपको पता चलेगा कि चीजें तेजी से बदल रही हैं, हालात तेजी से बदल रहे हैं। हर चीज जो है उसमें बेशुमार जिद्दत आ गई है। इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता कि क्या हो रहा है। आप खास तौर पर मैंने लोगों से सुना है कि वक्त का पता ही नहीं चलता, इतनी तेजी से गुजर रहा है। और ये बात सच है कि पहले की निस्बत हम वक्त तो वही है लेकिन तेजी ज्यादा आ गई है। हर तरफ लोग जल्दी में हैं, जल्दी वो चीजों को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, एक फिक्र लाहक हमें होनी चाहिए और वो ये है कि खुदा की बादशाही के लिए भी वक्त तेजी से गुजर रहा है। खुदा की बादशाही के लिए भी वक्त जो है वो हमारे पास कम रहता जा रहा है। इसलिए तौबा करने की जरूरत पड़ेगी। तौबा की जरूरत है सब इंसानों को, ताकि अपने गुनाह का इकरार करके यीशु मसीह को खुदा का बेटा माने। तो आज हम जब वक्त पर बात करने वाले हैं, मैं वक्त पर फोकस करना चाहता हूं। मैं वक्त के बारे में आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि वक्त, खास तौर पर हम जो पाकिस्तानी हैं, हम सब शहजादे, हमारे लिए वक्त कोई बड़ी बात नहीं है। वक्त ज़ाया करना किसी भी काम में ये हमारे लिए कोई बड़े मानी नहीं रखता। लेकिन आज कलाम मुकद्दस में से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि वक्त को कैसे हमने इस्तेमाल करना है, कितना ज्यादा जरूरी है वक्त का इस्तेमाल। तो पहली चीज वक्त के ताल्लुक से है कि वक्त कीमती है। वक्त की कीमत है, कीमती चीज है वक्त, और इसकी कदर करनी चाहिए। खुदा ने हमें इस दुनिया में एक खास वक्त के लिए भेजा है। खुदा ने इस दुनिया में एक हद दी है वक्त की। ज़बूर नवीस तो कहता है कि 70 वरे 80 वरे आखिर नु फना। 70 वर्ष के बाद या कुव्वत हो तो 80 वर्ष इंसान जिंदा रहते हैं। लेकिन आजकल तो लोग इससे भी जल्दी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, और जल्दी मैं देख रहा हूं 50 और 60 के दरमियान हमारे पाकिस्तान के अंदर लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। सबब क्या है? बेशुमार इसकी वजूहात हैं, रीजंस हैं, बीमारियां हैं और दीगर मसाइल हैं। लेकिन मेरे अजीजों, कहने से मुराद है कि वक्त कीमती चीज है, और इस दुनिया के अंदर जब हम हैं तो वक्त कीमती है, इसकी कदर को समझना पड़ेगा। खुदा ने इस दुनिया में हमें खास वक्त के लिए रखा है। आप जानते हैं कि जिंदगी के 3 फेजेस हैं। एक वो वक्त है जब हम अपनी मां के पेट में होते हैं, और जब मां के पेट में होते हैं तो वहां पर 9 महीनों के लिए हम इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए, इस दुनिया में आने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। अपनी मां के पेट में खुदा हमें तैयार कर रहा होता है
ताकि हम इस दुनिया के अंदर आ सकें। और मां के पेट के अंदर होना ये एक वक्त है, एक नई जिंदगी की तैयारी होती है। और जब इस दुनिया में बच्चा पैदा होता है तो खुशियां होती हैं, और वो इस दुनिया के अंदर एक नई जिंदगी गुजारने के लिए आता है। और जब आप इस दुनिया के अंदर 70 या 80 या 90 या 100 जितने भी साल खुदा दे जब आप होते हैं, तो आप एक और जिंदगी की तैयारी कर रहे होते हैं, एक और जिंदगी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और वो जिंदगी है अब्दी जिंदगी। अब यहां पर मैं आपको बताता चलूं, क्लियर करता चलूं, ये जिंदगी 70 80 90 100 खुदा को पता है। मैं 90 साल जिंदा रहना चाहता हूं, मैंने खुदा से दुआ की है, लेकिन अगर वो कल मार दे उसकी मर्जी है, लेकिन मेरी ये सोच है, मैं चाहता हूं अगर खुदा मार दे ये उसके काम है। लेकिन ये जो जिंदगी है 70 80 60 50, खुदा को मालूम है, किसी को नहीं पता, हम नहीं जानते। लेकिन मेरे अजीजों, ये जिंदगी हमें दी गई है आने वाली जिंदगी की तैयारी के लिए। इस मां के पेट में जो जिंदगी है वो इस दुनिया की तैयारी है। इस दुनिया में जो जिंदगी है 70 या जितने साल भी है, ये आने वाली जिंदगी की तैयारी है, अब्दियत की तैयारी है। और आप जानते हैं कि अब्दियत 2 तरह की है। अगर आप दोज़ख में हैं वो भी अब्दी है, अगर आप फिरदौस में हैं, यीशु मसीह के पास हैं, वो भी अब्दी है। कहते हैं कि हेल इज रियल, हेवन इज रियल, यानी कि दोज़ख असली है, हकीकी है, और फिरदौस भी हकीकी है। इन दोनों में से मैंने यहां पर अमेरिका में लोगों को कहते सुना है, कई लोगों के ईमान बिगड़े हुए हैं यहां पर, वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं मानते। कुछ लोगों से मेरी बात हुई कि दोज़ख जो है वो आर्जी है, एक वक्त आएगा कि खुदा जलाकर भस्म कर देगा, खत्म। लेकिन बाइबल में लिखा है कि वहां पर ना उनका कीड़ा मरता है ना उनकी आग बुझती है, ना कीड़ा मरता है ना आग बुझती है। मुराद ये है कि अगर आप दोज़ख में हैं तो भी हमेशा के लिए हैं, अगर आप फिरदौस के अंदर हैं तो भी हमेशा के लिए हैं। अब्दियत है, यानी कि दोनों ही अब्दी हैं, दोज़ख भी और फिरदौस भी। तो अगर लोग समझते हैं कि दोज़ख के अंदर वो एक आर्जी वक्त के लिए जाएंगे, भस्म हो गए, खत्म हो गया काम, ऐसे नहीं होने वाला। मेरे अजीजों, दोज़ख भी हमेशा के लिए है और जिंदगी भी हमेशा के लिए, जहां ना उनका कीड़ा मरता है ना उनकी आग बुझती है। लोग जलते रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए जलते रहेंगे। ये याद रखें, हेल इज रियल और हेवन इज रियल, दोनों हकीकी हैं। इस जिंदगी के अंदर जब हम हैं, जब हम इस दुनिया के अंदर हैं, इस प्लेनेट पर हैं, स्यारा जमीन पर हैं, हम आने वाली जिंदगी की तैयारी कर रहे हैं। वक्त हमें दिया गया है, वक्त आपको मुझे दिया गया है कि हम कैसे गुजारते हैं। हम जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, अकाउंटेबल हैं। हमें हिसाब देना है इस वक्त का जो खुदा ने दिया है। जो चीजें खुदा देता है उसका हिसाब देना पड़ता है। अगर आप इस जिंदगी में बेहतर तैयारी कर रहे हैं, अपना वक्त खुदा की बादशाही की तैयारी में गुजार रहे हैं, तो कांग्रेचुलेशन, आप आसमान पर खुदावंद यीशु मसीह के साथ होंगे। लेकिन अगर आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं तो आप किसी दूसरी साइड पर होंगे, लेकिन वो भी हमेशा के लिए होंगे। वक्त, इस वक्त में हमने रूह का फैसला करना है कि रूह कहां जाएगी। इस वक्त में हमने फैसला करना है कि हम कहां जाएंगे, आराम की जगह पर या अजाब की जगह पर। इसके बाद कोई चांस नहीं है, इसके बाद कोई चांस नहीं है। क्यों? मसीह खुदावन ने फरमाया, कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि 2 लोग थे, एक अमीर था एक गरीब था। गरीब का नाम है, अमीर का नाम नहीं है। लाजर है और अमीर है। लाजर गरीब है, दरवाजे पर पड़ा है, रोज टुकड़ों के लिए तरस रहा है, कुत्ते नासूर चाटते हैं। अमीर है, रोज पोशाक बदलता है, अरगवानी कपड़े पहनता है, रोज वो कतानी कपड़े पहनता है, नए नए ड्रेसेस पहनता है। लाजर की फिक्र नहीं है, दोनों मर गए हैं।
یہ حادثہ دونوں پر بیتا ہے. یہ یہاں پر تفریق ختم ہو جاتی ہے. یہاں پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی بڑی گاڑی چلاتے ہیں یا پیدل چلتے ہیں. مرنا دونوں. یہ حادثہ سب انسانوں میں پر برابر آتا ہے. یہاں پر کوئی تفریق نہیں ہے. دونوں مریں گے. امیر بھی مریں گے, غریب بھی مریں گے. موت پہ آ کر تفریق ختم ہو جاتی ہے. موت پر آ کر امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. دونوں پر ایک ہی حادثہ آتا ہے. دونوں مرتے ہیں. امیر مر گیا, روح کو لیا گیا, عذاب کی جگہ پر ڈال دیا. غریب لازر مر گیا, لیا گیا اور اسے ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا گیا. یہ قربت ہے, گود نہیں ہے کہ یہاں جہاں پر ابراہیم ہے وہاں پر غریب آدمی یعنی کہ غریب لازر وہاں پر ہے. تو لکھا ہے کہ امیر آدمی نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا لازر کو, پکار کر کہا, باپ ابراہیم لازر کو بھیج کہ یہ اپنی انگلی کا سرا بھگو کر میری زبان کو تر کرے. بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا لازر تیرے پاس نہیں آ سکتا. کیوں؟ کیونکہ یاد کر کے تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے چکا ہے اور لازر بری. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر دوزخ میں جائیں گے اور غریب جو ہیں وہ فردوس میں جائیں گے. اس سے یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ کہ وقت اس زمین پر جو دیا گیا تھا وہ کیسا گزارا ہے. تو بتایا گیا کہ نہیں ہو سکتا یہ. ویسے بھی ہمارے اور تمہارے درمیان ایک گھڑا ہے, نہ کوئی ادھر سے ادھر نہ ادھر سے ادھر. تبدیلی نہیں ہو سکتی, مقام نہیں بدل سکتا ہے. آپ جتنے مرضی ہدیے دیں, جتنے مرضی پانی کے نلکے لگوائیں, جتنے مرضی ایصال ثواب کے کام کریں, مقام نہیں بدل سکتا ہے. کبھی مقام نہیں بدل سکتا. اس زندگی میں مقام کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے, میں نے کرنا ہے. وقت دیا گیا ہے ہمیں. تو ہوا کیا؟ بتایا گیا کہ لازر کو بھیج. بتایا گیا نہیں بھیجا جائے گا, ہو نہیں سکتا. نہ کوئی ادھر سے نہ ادھر سے, ادھر سے نہ ادھر سے, یہاں ادھر جا سکتا ہے. کئی لوگ مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں, ہم مردوں کے لیے دعا نہیں کرتے. میں جب بھی کسی بھی جگہ پر جنازہ پڑھاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ ہم مردوں کے لیے نہیں, ہم جو زندہ ہیں ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. مردے نے جو کام کرنا تھا وہ کر چکا ہے. اس کے پاس اب وقت ختم ہو چکا ہے. اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اب. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے اس زندگی کے اندر فیصلہ کیا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے. ہماری دعائیں نہیں بچا سکتی. کلام میں لکھا ہے کہ فرشتوں, یوحنا عارف کہتا ہے کہ میں نے ان کی روحوں کو دیکھا, ان کے اعمال ان کے ساتھ ہوتے ہیں, جو کیے ہیں اسی کے حساب سے فیصلہ ہوگا. کوئی مقام نہیں بدل سکتا ہے, تبدیلی نہیں ہو سکتی. چاہے آپ جتنے مرضی اس کے لیے اس کے حق میں کوئی بھی کام کرے, دیگے چڑھا لے, نہیں ہو سکتا کوئی بھی. اس زندگی میں فیصلہ کیا جائے گا کہ کہاں جانا ہے. اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہے. لکھا ہے کہ قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا. موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی. موت کے بعد کوئی آپ کے پاس چانس نہیں ہے. اس زندگی میں چانس ہے. کیسے گزار رہے ہیں آپ کی مرضی ہے, لیکن میرا مشورہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے لیے گزاریں. اپنی زندگی میں تیاری کریں آنے والی زندگی کے لیے, جو کہ یہ زندگی عارضی ہے. آنے والی زندگی لمبی زندگی ہے, وہ ٹریلین ایئرز جاری رہے گی. یہ 70 80 90 100 تک ہے. میں آپ کو ڈرا رہا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں, اپنی زندگی اسے دے دیں. اس زندگی میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے. لازر کو امیر آدمی کو بتایا گیا تو وہ کہتا ہے کہ خدا باپ ابراہیم ایسا کر پھر کہ لازر کو بھیج کے میرے اور بھی 5 بھائی ہیں وہ بھی ایسی زندگی گزارے, وہ بھی یہاں نہ آ جائیں. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ منادی زمین پر وہ اپنا فیصلہ کر لیں کہاں جانا ہے. تو ابراہیم نے کہا کہ نہیں, ان کے پاس خدا کا کلام ہے, موسیٰ ہے, انبیاء ہیں, ان کی باتیں سنیں. تو اس نے کہا کہ یہاں سے نہیں جا سکتا یہ. تو میرے عزیزو, وقت قیمتی ہے, اس وقت کو ضائع نہ کریں. دوسری بات, وقت مختصر ہے, زیادہ وقت ہمیں نہیں دیا گیا, تھوڑا وقت دیا گیا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وقت دوبارہ نہیں آ سکتا ہے. وقت دوبارہ آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا. جتنا مرضی آپ جتن کر لیں, جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں, وقت آپ کی زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا. اس لیے میرے عزیزو, جب کوئی کسی کو وقت دیتا ہے تو وہ اپنی زندگی اسے دیتا ہے. وقت زندگی ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وقت زندگی ہے؟ وقت کوئی اہمی چیز نہیں ہے کوئی بھی. کئی لوگ وقت جو ہے اس کی قدر نہیں کرتے. کئی لوگ کہتے ہیں یار یہ روز ہی آ جاتا ہے.
वक्त वो चीज़ है जो कभी दोबारा नहीं आती। अगर किसी ने किसी मौके पर आपको वक्त दिया है तो उसने आपकी ज़िंदगी काट कर आपको दी है। चूँकि वक्त डिसाइड है, कितना वक्त आपको दिया, उसके बाद उस शख्स की ज़िंदगी से वो वक्त ख़त्म हो गया है। आप किसको कितना वक्त देते हैं? जो शख्स आपको वक्त देता है उसकी कदर करें, क्योंकि वक्त कीमती, वक्त दोबारा नहीं आता है। वक्त देने का मतलब है ज़िंदगी किसी को देना। अगर आप किसी के साथ आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे रहते हैं तो आपकी ज़िंदगी से वो 10 घंटे ख़त्म हो गए, वो दोबारा नहीं आएंगे। इसलिए सबसे कीमती तोहफा वक्त है। सबसे कीमती तोहफा वक्त है। वक्त से अच्छा कोई तोहफा नहीं है। अगर किसी ने आपको वक्त दिया है तो उसकी कदर करें, उसको ऐसे ना समझें चूंकि वक्त से बेहतरीन तोहफा कोई नहीं है। कई दफ़ा ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं क्योंकि लोग वक्त नहीं देते। वक्त के देने का मतलब है आपने अपना आप उसे दे दिया है, अपनी ज़िंदगी उसे दे दी है। आपको पता है कि बच्चे जो हैं वो वक्त चाहते हैं। कई दफ़ा माँ बाप ज़िंदगी की सारी आसाइशें उन्हें देते हैं लेकिन वक्त नहीं देते। बच्चे नाफरमान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी बच्चों को उस तरह से नहीं दी होती। इसलिए मेरे अजीज़ों, वक्त देना सबसे बड़ा तोहफा है। कदर करें उस शख्स की जो आपको वक्त देता है। उसे रायगा ना समझें क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी आपको दी है। वक्त दोबारा नहीं आता है, कभी दोबारा वक्त नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी में जो चला जाएगा। इसलिए वक्त देने वाले की इज़्ज़त करें। यहाँ पर एक मैं अंग्रेज़ी की कोट देना चाहता हूँ, यू कैन गिव विदाउट लविंग बट यू कैन नॉट लव विदाउट गिविंग। आप किसी को बग़ैर मोहब्बत किए हुए चीज़ें दे सकते हैं लेकिन मोहब्बत बग़ैर दिए नहीं हो सकती है। बग़ैर दिए मोहब्बत नहीं है। अगर आप किसी को वक्त नहीं देते तो आप मोहब्बत नहीं करते। यू कैन गिव विदाउट लविंग। आप बग़ैर मोहब्बत किए किसी को कुछ बेकारी को आप पैसे देते, आप उसे मोहब्बत तो नहीं करते। लेकिन यू कैन नॉट लव विदाउट गिविंग। प्यार आप बग़ैर देने के नहीं कर सकते। खुदा ने मोहब्बत की है दुनिया से, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मोहब्बत दिए बगैर नहीं हो सकती और खुदा की मोहब्बत लाजवाल मोहब्बत है। वक्त वापस नहीं आता। जितना मर्जी पछताएं, जितना मर्जी आप रोएं, जितना मर्जी पछताएं, वक्त जो गया सो गया, वो आपकी ज़िंदगी में ऐड नहीं हो सकता है। मरने वाले से पूछें उसके लिए जो आपने दिन ज़ाया किया है वो कितना ज़रूरी था, कितना कीमती था। इसलिए वक्त को ज़ाया ना करें, वक्त की कदर करें, तरजीहात सेट करें कि मैंने वक्त कैसे, टाइम मैनेजमेंट ज़िंदगी की बनाएं। बहुत सारे गुरुज हैं लीडरशिप के, वो टाइम मैनेजमेंट लोगों को सिखाते हैं। वक्त ज़ाया ना करें। अगर आप 15 मिनट एक दिन बाइबल पढ़ते हैं, साल में आप एक बार बाइबल ख़त्म कर लेते हैं। अगर आप आधा घंटा एक रोज़ाना बाइबल पढ़ते हैं, आप साल में 2 बार बाइबल पढ़ेंगे। मेरा मशवरा है कि 15 मिनट या आधा घंटा जितना भी है आप खुदा के साथ वक्त गुजारें, खुदा को वक्त दें। दूसरी बात, वक्त एक दौलत है। वक्त दौलत है, बल्कि वक्त दौलत से ज़्यादा कीमती है। क्योंकि कभी कभी वक्त दौलत है, लेकिन मैं कह रहा हूं वक्त से, दौलत से भी कीमती। कभी कभी आपके पास दौलत होती है, वक्त नहीं होता। एक अमीर, रिच फूल, एक दौलतमंद था। कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि उसके यहाँ फसल बहुत ज़्यादा हो गई, अनाज हो गया। उसने क्या किया? देखिए कलाम मुकद्दस में से पढ़ें। यहाँ पर लिखा है कि और उनमें एक अमीर आदमी था, उसके पास बहुत अनाज आ गया, बहुत माल आ गया। उसने क्या किया? उसने फैसला किया कोठियाँ ढाकर बड़ी बनाऊंगा ये वो। लेकिन हुआ क्या? देखिए कि अनाज, और जब अमीर आदमी के पास फसल हुई और उनमें अपना सारा अनाज भरूंगा और अपनी जान से कहूँगा, जान तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत कुछ है, खुश रह, खा पी, चैन कर, तेरे पास माल जमा है। लिखा है कि मगर खुदा ने उससे कहा, नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी, तलब कर ली जाएगी। वो किसका होगा? पास जो तूने तैयार किया है वो किसका होगा? तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी।
जो तूने रखा है वो किसका होगा? मेरे अजीजों, इसके पास दौलत है लेकिन वक्त नहीं है जिंदा रहने का, इसलिए वक्त दौलत से ज्यादा जरूरी है। दौलत तो है लेकिन वक्त नहीं है इस अमीर आदमी के पास। क्यों नहीं है? माल तो उसने भर लिया, कह रहा है जान खा पी चैन कर ऐश कर, बहुत वर्षों के लिए तेरे पास माल जमा हो गया है। लेकिन आवाज आई कि नादान, आज रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। ये सब कुछ किसका होगा? किसका होगा? किसी का भी नहीं। वक्त दौलत से ज्यादा जरूरी है। वक्त बदलता रहता है। कभी किसी के वक्त को देखकर उसका मज़ाक या मजाक ना उड़ाएं। वक्त बदलते पता नहीं चलता। कहते हैं कि एक परिंदा जब वो जिंदा होता है कीड़ों को या चींटियों को खाता है, चींटियों को खाता है, लेकिन जब एक परिंदा मर जाता है उसे चींटियां खाती हैं। कहते हैं कि एक दरख्त से हालात बदलते रहते हैं। कहते हैं कि एक दरख्त से लाखों सलाइयाँ बन सकती हैं, तीलियाँ बनाई जा सकती हैं, लेकिन एक तीली जो है पूरे जंगल को जलाने के लिए काफ़ी होती है। बात होती है वक्त की, या वक्त कहाँ पर है आपका चल रहा है। तीसरी बात, वक्त एक बरकत है। वक्त खुदा ने आपको एक बरकत के तौर पर दिया है, बरकत के तौर पर दिया है, इसलिए इसकी कदर करें। आपके जितनी बरकतें दी गई हैं उसका हिसाब देना पड़े। कोई बरकत बगैर हिसाब के नहीं है। फिर चौथी बात, वक्त हमारे पास एक मौका है जो बार बार नहीं आएगा हमारे पास, एक ही बार है मौका। खुदा ने हमें ये दिया। वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। यीशु मसीह ने जब देखा कि वक्त की नाकदरी हुई है तो कलाम मुकद्दस में मुकद्दस लूका के इंजीली बयान को पढ़ें, उसके 19वें बाब की चंद आयत यहाँ पर लिखा है, जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश के तू अपनी इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छुप गई है, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे और तुझको तेरे बच्चों को जो तुझ में है जमीन पर दे पटकेंगे और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा, किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। काश के तू अपनी सलामती के बातें जानता, काश के तू वक्त की कदर करता। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम पर रोए हैं, अपने वतन पर। क्यों? उसकी बर्बादी जो आने वाली थी उसकी वजह से। लिखे कि काश के तू वक्त को पहचानता, सलामती की बातें तुझसे छुप गई हैं, वक्त तूने जाया कर दिया है। वक्त जाया ना करें। वक्त आपको दिया गया है, ये बार बार नहीं दिया जाएगा। पांचवी बात यह है कि वक्त को गनीमत जानो। वक्त को गनीमत जानना चाहिए। लिखा है कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। एक और हवाला देखिए कलाम मुकद्दस में से, यहाँ पर लिखा है मत्ती की इंजील उसके 11वें बाब में लिखा है, उस वक्त उन शहरों को मुलामत करने लगा जिनमें उसके अक्सर मोजज़े ज़ाहिर हुए थे, क्योंकि उन्होंने तौबा ना की थी। ए खराजीन तुझ पर अफसोस, ए बैतसदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मोजज़े तुम में हुए अगर सूर और सैदा में होते तो वो टाट ओढ़ कर और खाक में बैठ कर कब के तौबा कर लेते। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है क्या सूर और सैदा तुझ पर अफसोस, ए सदूम ए अखराजीन तुझ पर अफसोस, बैतसदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जब मौजज़े तुझ में ज़ाहिर हुए अगर सूर और सैदा में होते तो वो टाट ओढ़ कर खाक में बैठ कर कब के तौबा कर। ए बैतसदा तुझ पर अफसोस। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने अफसोस किया है। क्यों अफसोस किया है? क्योंकि वक्त ज़ाया किया गया है, वक्त की कदर नहीं की गई है। खुदावंद यीशु मसीह हमसे तवक्को करता है कि हम वक्त की कदर करें। यीशु मसीह के पास बड़ा थोड़ा वक्त था, लेकिन उसने बहुत कुछ किया, पूरी दुनिया को जीत लिया। खुदा ने आपको वक्त दिया है, इसका कोई मकसद है। अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दें, वक्त की कदर करें, वक्त को ज़ाया ना करें। हम नहीं जानते कि वक्त कितना हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी चीज़ है, कितनी इसकी अहमियत है, हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास अक्सर वक्त होता है।
اکثر ہمارے پاس زیادہ وقت ہوتا ہے، بیکار کاموں میں زیادہ وقت دے دیتے ہیں، ایسی چیزیں جو جن کا کوئی فائدہ نہیں ان کو دے دیتے ہیں وقت۔ میں چونکہ میں لیڈرشپ پڑھ رہا ہوں تو میں نے ایک برائن ٹریسی ہے، وہ لیڈرشپ کا بہت بڑا آپ کہہ لیں گے ٹیچر ہے، اس کو میں نے پڑھا کہ وہ کہتا ہے ABCD پلان بنائیں، جو سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں انہیں صبح اٹھتے سارے سب سے پہلے کریں، جو اس سے کم ضروری چیزیں ہیں ان کو دوسرے نمبر پر کریں، اور جو اس سے کم ہے انہیں تیسرے نمبر پر کریں، اور چوتھے نمبر پر وہ کریں جو آپ کی زندگی کو بہتر نہیں بنا سکتی۔ سب سے پہلے اٹھتے ہی وہ چیز کریں جو آپ کی زندگی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس سے آپ کی زندگی بہتر ہوتی ہے۔ وقت کو مینج کریں، وقت کی قدر کریں، وقت آپ کے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا۔ پالوس رسول فرماتے ہیں وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ کیوں وقت کو غنیمت جانو؟ کیونکہ وقت قیمتی ہے۔ وقت جو ہے وہ بار بار نہیں آتا ہے ہمارے پاس، اس کے ساتھ ساتھ وقت جو ہے وہ ایک دولت ہے، وقت ایک برکت ہے، وقت ایک موقع ہے، اور وقت کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اسٹیو جابس جس نے آئی فون بنایا، اس کی میں یہاں پر انگریزی کے کوٹ دینا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے مائی فیوریٹ تھنگ ان لائف ڈزنٹ کاسٹ اینی تھنگ، اٹس ریئلی کلیئر دیٹ دا موسٹ پریشیس ریسورس وی آل ہیو از ٹائم، یعنی کہ سب سے قیمتی چیز جو ہم سب کے پاس ہے وہ وقت ہے۔ اس کی کوئی اس کو کہتا ہے کہ اس سے بہتر سورس جو ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ وقت کو ضائع نہ کریں۔ میرے عزیزو، کیسے آپ اپنا وقت گزار رہے ہیں؟ کیسے آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچ بچار کریں اس پر تھوڑا وقت گزاریں کہ آپ کیسے اپنے وقت کا استعمال کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنا وقت کھیل تماشے میں، شغل میں گزار رہے ہیں تو سیریس ہو جائیں، سوچیں یہ وقت آپ کا اپنا نہیں ہے، یہ دیا گیا ہے آپ کو، خدا نے دیا ہے آپ کو بہتر کرنے کے لیے، اچھے کام کرنے کے لیے، بہتر زندگی گزارنے کے لیے۔ اس لیے وقت ضائع نہ کریں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں یسوع مسیح کے پاس آئیں، اپنی زندگی اسے دیں، اس کے ساتھ وقت گزاریں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن ایک وقت آئے گا دروازہ بند ہو جائے گا۔ کلام میں لکھا ہے کہ 10 جو کنواریاں تھیں، 5 بیوقوف 5 عقل مند، دیر کی دروازہ بند ہو گیا۔ دروازہ بند ہو گیا تو کہا میں تمہیں جانتا نہیں، میری تم سے واقفیت ہے۔ اپنے وقت کو آج فیصلہ کریں کیسے گزاریں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت